नाउ द नेक्स्ट इज पावर सेट। पावर सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में, जो मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। उसके लिए आपको वीडियो देखते रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है। नाउ सी, द पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। यानी कि पावर सेट एंड सबसेट में बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि सबसेट जो है वो हम ए सेट के एलिमेंट्स को लेके बना रहे हैं। ओके, यानी कि सबसेट भी खुद अपने आप में एक सेट है, लेकिन पावर सेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बना होता है, सारे सबसेट से मिलकर बना होता है। ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हमारे पास होंगे, उन सबका सेट मिला के जो बड़ा सेट बनेगा, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर पावर सेट। नहीं समझ में आया ना? कोई बहुत नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको क्लियर करूंगी। यहाँ पर पहले आप इसके पॉइंट्स पढ़ लीजिए। इट इंक्लूड्स बोथ द एम्प्टी सेट एंड द सेट ए इटसेल्फ। देखो, जब हमने सबसेट्स बनाए थे तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नल सेट से, और हम खत्म कर रहे थे जहां पर ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे थे वहां पर, यानी कि ए सेट भी उसके अंदर इंक्लूड हो रहा था। तो यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि पावर सेट में ये दोनों सेट भी इंक्लूड होते हैं। The number of subsets in the power set is given by 2 raised to n, where n is the number of elements in A. It's okay. अभी सिर्फ मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा रही हूँ, मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी। It is denoted by P of A, यानी कि अगर आपको पावर सेट शो करना है तो वो P of A से शो किया जाता है। Now see the example 1 and 2। हमने यहाँ पर एक सेट कंसीडर करा जिसका एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 and 2। पावर ऑफ सेट कितना होना चाहिए, फॉर्मूले से हमारे पास 2 raised to n, यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। पहले हम इसके सबसेट्स निकाल लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो नल सेट होगा, उसके बाद मेरे पास 1 होगा, देन मेरे पास 2 होगा, एंड देन मेरे पास ए खुद, यानी कि ए के दोनों एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। पावर सेट किसे बोलते हैं, तो पावर सेट का मतलब हो गया कि ऐसा सेट जो सारे पॉसिबल सबसेट से मिलकर बना होता है। तो ये मैंने लगाया एक बिग ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने लिख दिए हमारे सारे सबसेट्स। ओके, नाउ क्या डिफरेंस हुआ यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी पॉइंट है ये, जो आपको लर्न भी रखना होगा और उसे बहुत अच्छे से समझ के भी लेना होगा। देखो, सबसेट जो है वो सिर्फ अपने आप में सिंगल सिंगल सेट्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। ओके, लेकिन पावर सेट जो है वो खुद सारे सबसेट से मिलकर बना होता है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है टीचर, आप बार बार एक ही लाइन बोले जा रहे हो लेकिन फर्क नहीं समझ में आ रहा है। फर्क मेरे वर्ड्स में ही है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि सबसेट जो है वो खुद अपने आप में एक सेट होता है जो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस वाले सेट की बात करूँ तो इसके एलिमेंट्स यहाँ पर है 1 and 2। अगर मैं इस सेट की बात करूँ तो इसका एलिमेंट है 2, इसका एलिमेंट है 1, और यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, मतलब ये 0 है, ब्लैंक है। लेकिन अगर आप पावर सेट की बात करेंगे तो पावर सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे नल सेट। इसका एलिमेंट होगा ये पूरा सेट जो कि 1 का है, इसका एलिमेंट होगा ये 2 का सेट, या फिर ये 1 2 का सेट, ये इसके एलिमेंट है। आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि इसका एलिमेंट 1 है या 2 है या 1 2 है, ये इसके एलिमेंट्स नहीं है। इसके एलिमेंट्स क्या है, ये जो सेट के अंदर लिखे हुए हैं, ये जो सेट हमारे पास लिखा हुआ है, ये पावर सेट का एलिमेंट है। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है पावर सेट और सबसेट में। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने की डिफरेंस करके दिया हुआ भी है कि सबसेट जो है वो रेफर्स टू एन इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज पार्ट ऑफ अनदर सेट। यानी कि अगर आपने किसी सेट के सबसेट निकाले तो सबसेट जो है वो उसके एलिमेंट्स का इंडिविजुअल कलेक्शन होता है, ठीक है। जबकि पावर सेट जो है वो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स होता है। मतलब जो आपने पहले वाली लाइन में यहाँ पर जो आपने सबसेट्स निकाले थे, जब उन्हीं सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है कॉमास के साथ, तो वो बन जाता है हमारा पावर सेट। क्लियर?
नाउ सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने ए एक सेट लिया है जिसके एलिमेंट है ए एंड बी। यहाँ पर इसके सबसेट बनेंगे नल सेट, ए का सेट, बी का सेट और ए एंड बी एलिमेंट का सेट। जबकि इसका पावर सेट क्या बनेगा, देखो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने सारे सबसेट्स लिखे हैं कॉमा लगा के। तो ये वाला मेरा बन गया पावर सेट और ये था मेरा सबसेट। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट में पूछा जाए वो भी 2 रेज टू n होता है क्योंकि वो नंबर ऑफ सबसेट्स ही होते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाए तो भी वो 2 रेज टू n ही होता है। दोनों में हम सेम ही चीज निकाल रहे हैं। एक में उसे बोला गया है कि पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे और एक में आपको पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। क्लियर? तो दोनों सेम ही चीज हम निकाल रहे हैं। नाउ सी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 अगेन ब्रैकेट 3 4 ब्रैकेट क्लोज देन 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। अगर आप ये क्वेश्चंस ध्यान से कर लेते हैं तो आपका पावर सेट एंड सबसेट का टॉपिक टोटली क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से आपको वो समझ में आ जाएगा। नाउ सीधा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 4 जो है क्या वो ए का सबसेट है? बताओ मुझे, 3 4 क्या ए का सबसेट है? हो सकता है। ए क्या है हमारे पास? सेट। 3 4 क्या है? तो 3 4 जो है वो सबसेट करके नहीं लिखा हुआ है, ये फॉल्स है क्योंकि ये जो है वो उसका एलिमेंट शो कर रहा है, सबसेट शो नहीं करेगा। नाउ दिस वन, दिस इज अ ट्रू बिकॉज ये उसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, सबसेट 2 बार कर्ली ब्रैकेट का साइन है एंड देन 3 4 है, तो अभी हम उसको सबसेट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 4 शो कर रहा है ये ए सेट के एलिमेंट शो कर रहे हैं और सबसेट में हम क्या लिखते हैं? ए सेट का एलिमेंट लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर ये सबसेट के लिए ये ब्रैकेट लगाए और उसके बाद ए के एलिमेंट्स लिख दिए, तो ये यहाँ पर अभी उसका सबसेट है, इट इज ट्रू। नाउ सी द नेक्स्ट वन, 1 इज एलिमेंट ए। 1 ए का एलिमेंट है? यस बिल्कुल है, 1 ए का एलिमेंट है। नाउ सी द नेक्स्ट, 1 इज सबसेट ऑफ ए। नहीं, ये ए का सबसेट नहीं है क्योंकि अगर आपको 1 को ए का सबसेट बताना है तो आपको उसको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता तो वो ए का सबसेट बनता। ओके, सी द नेक्स्ट वन, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हो सकता है क्योंकि 1 2 और 5 तीनों ए के एलिमेंट है, तो ये ए के सबसेट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। जी वाला, 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या वो ए के एलिमेंट है? नहीं, वो ए के एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं। अगर हम उसको लिखते 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ ए तब ये करेक्ट था क्योंकि अभी हमने उसको ब्रैकेट में नहीं लिखा। लेकिन अगर आप उन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो सबसेट बन गया, वो एलिमेंट नहीं रहा, तो ये हो गया आपका फॉल्स। नाउ सी द नेक्स्ट, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या 1 2 3 ए का सबसेट है? देखो 1 हो सकता है क्योंकि ब्रैकेट में है, 2 भी हो सकता है क्योंकि ब्रैकेट में है, बट 3 क्या ब्रैकेट में है? 3 तो ऑलरेडी एक यहाँ पर सबसेट बन के लिखा हुआ था, तो अगर आपको 3 को लिखना है तो आपको यहाँ पे डबल ब्रैकेट यूज करना था, उन्होंने सिर्फ सिंगल ब्रैकेट यूज करा है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 2 होता तो वो एलिमेंट होते, बट 3 क्योंकि वो सेट की फॉर्म में एलिमेंट है इसलिए आप उसे यहाँ पर सिंगल नंबर करके कंसीडर नहीं कर सकते। तो जो 3 है वो ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ, नाउ नेक्स्ट इज 5 इज एलिमेंट ऑफ ई। क्या 5 क्या होता है? 5 का मतलब हमारे पास होता है नल सेट। तो क्या नल सेट ए का एलिमेंट है? नो, नल सेट ए का एलिमेंट नहीं होता, नल सेट ए का सबसेट होता है, इसलिए नेक्स्ट वाला हमारा ट्रू है, ऊपर वाला फॉल्स है। नाउ इन ब्रैकेट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले ही एक ब्रैकेट दिया, फिर उसके अंदर एक और ब्रैकेट दिया एंड देन एक और ब्रैकेट से उसे क्लोज कर दिया। तो क्या ये सबसेट है ए का? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कहीं शो ही नहीं किया है, आपको ए के एलिमेंट्स में कहीं पर भी नल सेट शो नहीं किया है। तो जब नल सेट शो ही नहीं किया है तो वो उसका सबसेट कैसे बन जाएगा? राइट? तो ये यहाँ पर फॉल्स हो